अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एडवांस कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूनिट 1 पोस्ट आर एन बी एस एन सेमेस्टर 1। तो यूनिट 1 है जी ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग प्रोसेस एंड ओवरव्यू ऑफ नेंडा। तो देखते हैं जी इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एट द एंड ऑफ द यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द पर्पसेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, review the components of the nursing process, formulate nursing diagnosis, develop a concept map nursing care plan, describe the functional health approach to nursing process। अच्छा जी, देखते हैं नैंडा इंटरनेशनल क्या चीज है। नैंडा इंटरनेशनल, फॉर्मरली नोन एज द नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, is a professional organization that develops and maintains a standard terminologies of nursing diagnosis। ये वो एसोसिएशन है जो नर्सिंग डायग्नोसिस की स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज को डेवलप करती है। और नेडा स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। These nursing diagnoses provide a common language for nurses to communicate the patient's health status। ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है ये नर्सेस को एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करती है कि पेशेंट का स्टेटस क्या है। एक नर्स दूसरी नर्स के साथ उसी टर्मिनोलॉजीज में बात कर रही होती है। आइडेंटिफाई नर्सिंग प्रायोरिटीज, और इसी से हम नर्सिंग प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड प्लान एंड इवेल्युएट नर्सिंग इंटरवेंशन, और प्लान और इवेल्युएट करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस को। नेंडा नर्सिंग डायग्नोसिस आर formulated based on the evidence-based practice and clinical judgment and are organized into taxonomies and classification systems। The current taxonomy NANDA 1 includes several editions and revisions, each reflecting updates and additions to the nursing diagnosis based on evolving healthcare practices and research। एट द एंड इसका यही मतलब है कि ये नर्सिंग डायग्नोसिस की टर्मिनोलॉजीज को बनाते हैं जो कि क्लिनिकल जजमेंट के जरिए नर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं इन द बेस्ट ऑफ पेशेंट सेंटर्ड केयर के लिए। नेंडा जो नर्सिंग डायग्नोसिस कंसिस्ट करता है जी तीन मेन कंपोनेंट्स पे, और यही जो डायग्नोसिस हम आगे नर्सिंग प्रोसेस में पढ़ेंगे। डायग्नोसिस के भी जो तीन कंपोनेंट्स हैं वो भी यही हैं। ठीक है जी। नंबर 1 है प्रॉब्लम, डायग्नोस्टिक लेवल भी इसे कहा जाता है। डिस्क्राइब द पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस और रिस्पॉन्स टू ए हेल्थ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स कि ये जो पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है ये उसको डिस्क्राइब करता है। और एटियोलॉजी रिलेटेड फैक्टर्स को हम कहते हैं, काजेस को कहते हैं। आइडेंटिफाइज द अंडरलाइंग काज आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू द हेल्थ प्रॉब्लम, के पेशेंट को कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसका काज क्या है, उसकी एटियोलॉजी क्या है, या रिलेटेड फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से पेशेंट किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में आया है, किसी डॉक्टर किसी नर्स को चेक करवाने आया हुआ है। साइन एंड सिम्टम्स, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। साइन एंड सिम्टम्स एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड पार्ट जो है, जो सारी प्रॉब्लम्स एटियोलॉजी इसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं एक